नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खातों में 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों से मूल्य संवर्धित फसलों की ओर रुख करने का आह्वान किया। पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आज अपना स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि रणवीर गंगवा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के महामंत्र को साकार कर रहा है और हरियाणा की जेलों में गैंगस्टर और भाई संस्कृति पर नकेल कसी गई। पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा कि सभी से शारीरिक श्रम करवाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। श्री मोदी ने कहा कि देश प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बन रहा है। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश भर के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने के मौके पर पलवल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा सांसदों ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा किस्त जारी करने से पहले किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसान अब राष्ट्रीय नीति के केंद्र बन चुके हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया है। किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प पूरा होगा। किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी कारगर ढंग से हरियाणा में लागू कर रहे हैं। ये योजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के 15,82,000 किसानों के खातों में 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि मिलेगी। आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में तो 16 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि डाली जा रही है। साथियों, इसे मिलाकर के किसानों को आज हमारे कुल 7,233 करोड़
के 74 लाख रुपए की राशि ये अब तक डाली जा चुकी है। किसान भाइयों, पलवल के आज हमारे 74,299 किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए मूल्य संवर्धित फसलों की ओर रुख करने का आह्वान किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा ने भी किसानों को संबोधित किया। आज रोहतक जिले के 66,000 किसानों के खाते में 13 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली गई। कुरुक्षेत्र जिले के 60,000 किसानों के खाते में 22 करोड़ 20 लाख रुपए और पानीपत के 45,679 किसानों के खाते में 9 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए। इसी तरह कैथल जिले के करीब 94,997 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला। रोहतक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैथल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम में शिरकत की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर आज कांग्रेस नेताओं द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। भिवानी के रोहतक मार्ग पर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित होकर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल में दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आज अपना स्थापना दिवस मनाया गया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय केवल डिग्री नहीं बल्कि हाथों का हुनर और वास्तविक औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। श्री गंगवा ने कहा, यह विश्वविद्यालय मात्र एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए कुशल भारत के महामंत्र का एक साकार रूप है। इसी दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर के हरियाणा सरकार ने देश का पहला राजकीय कौशल विश्वविद्यालय पलवल के दुधौला गांव में स्थापित करने का ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। आज यह विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए स्किल एजुकेशन का मॉडल बन गया है। देश के दूसरे राज्य भी हमारे इस मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 50 से अधिक कौशल आधारित उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स संचालित हो रहे हैं और भविष्य में भी कौशल आधारित कोर्स शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा कि जेलों में गैंगस्टर और भाई संस्कृति पर नकेल कसी गई है। आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेलों में ऐसा माहौल बन गया था कि भाई लोग आराम करते थे और बाकी लोग काम करते थे। अब सभी से शारीरिक श्रम करवाया जा रहा है। स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रतीक चिन्हों और ब्रांडेड कपड़ों के चलन को भी बंद किया गया है। प्रत्येक अपराधी को कैदी की वर्दी ही पहननी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम व जेल से आने वाली वीडियो को रोकने में भी विभाग कामयाब रहा है। अब मुलाकात भी पूरी निगरानी में होती है। श्री आलोक राय ने बताया कि जेल के कारीगरों की एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शहीदी यात्रा का आज अंबाला शहर में श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। शहर भर में विभिन्न स्थानों पर संगत ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। आज यात्रा का रात्रि ठहराव बादशाही बाग गुरुद्वारा साहिब में होगा। जींद से चली तीसरी शहीदी यात्रा को आज पानीपत से सम्मानपूर्वक आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा कल शाम पानीपत पहुंची थी। इस यात्रा की अगुवाई गुरुद्वारा पहली पातशाही के सचिव सरदार अगम अपार सिंह कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खातों में 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों से मूल्य संवर्धित फसलों की ओर रुख करने का आह्वान किया। पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आज अपना स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि रणवीर गंगवा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के महामंत्र को
को साकार कर रहा है। और हरियाणा की जेलों में गैंगस्टर और भाई संस्कृति पर नकेल कसी गई। पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा कि सभी से शारीरिक श्रम करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।